नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सरिता स्वामी और आज एमए प्रीवियस संस्कृत के जो नव प्रवेशित विद्यार्थी हैं उनका स्वागत है और साथ में सिलेबस की कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता देती हूँ। आपके मन में यह प्रश्न अवश्य ही उठ रहा होगा कि कितने प्रश्न पत्र होंगे और उनमें हमें कौन-कौन सी पुस्तकें पढ़नी होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके 4 प्रश्न पत्र होंगे एमए प्रीवियस में। पहला है वैदिक वाङ्मय, दूसरा प्रश्न पत्र है ललित साहित्य तथा साहित्य शास्त्र, तीसरा भारतीय दर्शन का है पेपर और चौथा व्याकरण एवं भाषा विज्ञान का है। परीक्षा की जो प्रणाली है उसको हल्का सा समझ लीजिए। छोटे छोटे 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो 2-2 मार्क्स के होंगे। 7 प्रश्न पूछ करके उनमें से कोई 5 प्रश्न करने होंगे जो 8-8 मार्क्स के होंगे और 4 प्रश्न बड़े पूछे जाएंगे, उनमें से कोई 2 आपको करने होंगे और वो 20 अंकों के होंगे। यानी इस प्रकार से 100 नंबर का आपका एक पेपर है। उन 100 नंबर के पेपर में से आपको 36 मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स माने जाते हैं। अब हम देख लेते हैं पहले पेपर को। फर्स्ट पेपर आपका वैदिक वाङ्मय का है। इसमें ऋग्वेद के कुछ सूक्त जो आपको बताए गए हैं, स्पेसिफाइड किए हुए हैं, उन्हीं सूक्तों का अध्ययन करना है। जैसे अग्नि प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त, क्योंकि अग्नि सबसे अधिक सूक्त है, 200-250 के लगभग सूक्त है अग्नि के। इसमें से केवल प्रथम मंडल का पहला सूक्त जो अग्नि का है वही आपको पढ़ना है। ऐसे ही सूर्य सूक्त है प्रथम मंडल का 115वां सूक्त, रुद्र दूसरे मंडल का 33वां सूक्त, सविता चौथे मंडल का 35वां, विश्वामित्र नदी संवाद तीसरे मंडल का 33वां, उषस तीसरे मंडल का 61वां सूक्त, पर्यजन्य पांचवें मंडल का 83, अक्ष या कितव सूक्त भी कहते हैं इसे, 10वें मंडल का 34वां सूक्त, पुरुष सूक्त है 10वें मंडल का 90वां, हिरण्यगर्भ सूक्त 10वें मंडल का 121वां, वाक सूक्त 10वें मंडल का 125वां और नासदीय सूक्त 10वें मंडल का 129वां। ये मंडल और सूक्त इसलिए बताए गए हैं क्योंकि ऋग्वेद में एक ही नाम के अनेकों सूक्त हैं और हमारे सिलेबस में कौन सा है, कौन से हमें सूक्त का अध्ययन करना है, इसको पूर्णतया जानने के लिए भली भांति यहाँ इंगित कर दिया गया है कि कौन से मंडल का कौन सा सूक्त हमें पढ़ना है। तो ऋग्वेद के ये कुछ सूक्तों का हमें अध्ययन करना है। यजुर्वेद का केवल 34वां अध्याय हमारे कोर्स में है, जिसे शिव संकल्प सूक्त भी कहते हैं। अथर्ववेद के भी कुछ प्रमुख सूक्त है। पहला है मेघा जननम, पहले मंडल का पहला सूक्त, शाला निर्माणम तीसरे मंडल का 12वां, राष्ट्र सभा 7वें मंडल का 12वां, भूमि सूक्त 12वें मंडल का पहला सूक्त और इसमें भी केवल 1 से 15 मंत्र ही पढ़ने हैं, समस्त सूक्त नहीं पढ़ना। काल सूक्त है 19वें मंडल का 53वां सूक्त। तो इस तरह से ये 5 सूक्त अथर्ववेद के हमें पढ़ने हैं। कठोपनिषद है, एक छोटी सी उपनिषद है, ज्यादा बड़ी नहीं है, निरुक्त है, यास्क द्वारा निर्मित है। उसके पहला और दूसरा अध्याय ही हमारे सिलेबस में है। अब बारी आती है सेकंड पेपर की। इसमें केवल 4 किताबें हैं। ललित साहित्य और साहित्य शास्त्र है इस पेपर का नाम। महाकवि कालिदास द्वारा लिखे गए मेघदूत जो खंड काव्य है, वह खंड काव्य के दोनों पार्ट हमें पढ़ने हैं। शूद्रक द्वारा लिखा गया एक नाटक है मृच्छकटिकम, वह पूरा नाटक हमें पढ़ना है। बाण भट्ट द्वारा लिखी गई कादंबरी की कथा मुख है, उसका कुछ पोर्शन हमें पढ़ना है, संपूर्ण नहीं पढ़ना। आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का भी हमें अध्ययन करना है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 40 नंबर का है, ये बाकी 20-20 नंबर के हैं। थर्ड पेपर को हम देखते हैं। भारतीय दर्शन में भी 4 ही पुस्तकें हैं आपके। श्री ईश्वर कृष्ण द्वारा सांख्य कारिका एक ग्रंथ लिखा गया है,
उसका हमें अध्ययन करना है। सांख्य दर्शन का यह ग्रंथ है। केशव मिश्र द्वारा लिखी गई है तर्क भाषा। इसके प्रामाण्यवाद तक हमें अध्ययन करना है। इसके यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 40 नंबर की है तर्क भाषा। तो प्रामाण्यवाद तक का पोर्शन हमें पढ़ना है। श्री सदानंद द्वारा वेदांत सार लिखा गया है वेदांत दर्शन का, उसका अध्ययन करना है। महर्षि पतंजलि द्वारा योग सूत्रम जो है ग्रंथ, उसका केवल एक पाद, एक पोर्शन, एक अध्याय जिसका नाम पाद दिया यहाँ समाधि पाद का हमें अध्ययन करना है। तो ये 4 किताबें आपके भारतीय दर्शन की है। 4th पेपर आपका व्याकरण तथा भाषा विज्ञान का है, जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी के 3 प्रकरण हैं। श्री वरदराज द्वारा लिखी गई है लघु सिद्धांत कौमुदी, और अजंत प्रकरण, हलंत प्रकरण और समास प्रकरण, ये 3 प्रकरण हमें पढ़ने हैं। और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण भी हमारे सिलेबस में है। और इसी पेपर में भाषा विज्ञान का भी कुछ पोर्शन है, जिसमें भाषा विज्ञान की रूपरेखा, क्षेत्र, भाषा की उत्पत्ति तथा विकास, उच्चारण संस्थान कौन कौन से हैं, ध्वनियां जैसे स्वर और व्यंजन, इन सब के बारे में पढ़ना है। ध्वनि परिवर्तन के कारण व दिशाएं पढ़नी है। ध्वनि नियम, भाषाओं का वर्गीकरण, भाषाओं में भी केवल भारोपीय भाषा परिवार के संबंध में, भारत और यूरोपीय भाषाओं का एक परिवार है। एक ही तरह की जो भाषाएं, उनके कुछ ग्रुप बना दिए गए, उन ग्रुप का नाम परिवार है। तो भारोपीय भाषा परिवार के संबंध में हमें पढ़ना है केवल अर्थ विज्ञान में अर्थ परिवर्तन के कारण और उनकी अवस्थाएं अर्थ परिवर्तन की। तो ये कुछ स्पेसिफाइड टॉपिक्स है, इन्हीं को हमें केवल डिस्कस करना है। तो इस प्रकार से ये आपका सिलेबस है। और इसका बारे में और भी कुछ आपको शंकाएं यदि जिज्ञासा है तो आप कमेंट में लिखना। और इस 4 पेपर से संबंधित किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे।